तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। 7 सितंबर को शुरू हुई ये यात्रा कई विवादों में घिर चुकी है। आज छठे दिन इस यात्रा पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल कांग्रेस के एक ट्वीट के बाद उठे। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में एक फोटो पोस्ट की। इस पोस्ट में खाकी रंग की हाफ पैंट को जलता हुआ दिखाया गया है। कांग्रेस ने इस पोस्ट के साथ ही देश को नफरत से मुक्त करने की बात कही। कांग्रेस ने कहा कि देश में आरएसएस बीजेपी ने नफरत का माहौल बनाया है, यानी कांग्रेस देश में कथित नफरत भरे माहौल के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस के इसी ट्वीट पर आज सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक ऐसे संगठन पर कांग्रेस निशाना क्यों साध रही है जो राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस का ये ट्वीट सवाल खड़े कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच ये ट्वीट सवाल खड़े कर रहा है कि क्या इस ट्वीट से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश जागेगा। या इस ट्वीट से कांग्रेस एक बार फिर अपने हाथ जला लेगी। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से किए गए इस ट्वीट में आरएसएस की ड्रेस से जुड़े खाकी पैंट में आग लगी दिखाई गई है। इस ट्वीट के साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा है कि देश को नफरत के माहौल से मुक्त करने और आरएसएस बीजेपी द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लक्ष्य की दिशा में हम एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। साफ शब्दों में कहें तो कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा को कथित नफरत से जोड़ रही है और कांग्रेस इस नफरत के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा रही है। इसलिए कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने राहुल गांधी ने संघ को निशाना बनाया। राहुल समेत कांग्रेस के तमाम नेता पहले भी आरएसएस को निशाना बनाते रहे हैं। लेकिन यहां सवाल राजनीति का है। देश जानता है कि आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। आरएसएस ने अपनी स्थापना से आज तक कई ऐसे काम किए हैं जिसकी तारीफ हुई है। सवाल है, आज ऐसे संगठन पर कांग्रेस क्यों नफरत की राजनीति का आरोप लगा रही है। एक चीज जान लें, कसाई के श्राप ने कहीं गाय नहीं मरता। और जिस आरएसएस की चर्चा कर रहे हैं, आरएसएस आज भारत के संस्कार और संस्कृति का प्रतीक है और कई जन्म लगेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस को आरएसएस को समझने में। उस राहुल गांधी चले भारत जोड़ो और जाके मिलते हैं उस पादरी से जो भारत के सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्था पर चोट करता हो, गालियां देता हो, जो कोर्ट की टिप्पणी हो। ये तो जोड़ने चले हैं वैसे लोगों को जो भारत को तोड़ने वाले हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी का अपने राजनीतिक विरोधियों पर प्रहार सही है, राजनीति भी सही है, लेकिन एक ऐसे संगठन को नफरत से जोड़ना कहां तक सही है जिसकी विचारधारा राष्ट्रवाद से जुड़ी है, जिसका इतिहास देश सेवा से जुड़ा है, जो राजनीति से दूर सिर्फ राष्ट्रीय सेवा के मकसद से जमीन पर काम करता है। इन सवालों के जवाब पर कांग्रेस से पूछे जा रहे ये सवाल अब कांग्रेस को असहज कर रहे हैं। तो ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस और राहुल गांधी ने आरएसएस जैसे संगठन पर निशाना साधा हो। अभी चंद दिन पहले ही 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी राहुल गांधी ने विवादित टिप्पणी की थी। तब राहुल गांधी ने आरएसएस को देशद्रोही संगठन कहा था। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि आरएसएस को लेकर राहुल गांधी ने कई बार तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि सितंबर 2021 में जम्मू कश्मीर गए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस भाईचारे के बंधन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अप्रैल 2021 में राहुल गांधी ने कहा कि संघ हमला करना सिखाता है। मार्च 2021 में राहुल गांधी ने आरएसएस पर ट्वीट के जरिए हमला बोला। राहुल ने कहा कि संघ को परिवार कहना सही नहीं है क्योंकि संघ में महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है।
मार्च 2021 में चेन्नई में राहुल गांधी ने कहा कि हम बीजेपी आरएसएस को कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यहां हमने आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी के कुछ बयान आपको बताए हैं। राहुल गांधी के ऐसे बयानों की फहरिस्त बहुत लंबी है। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी लगातार आरएसएस को निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी लगातार आरएसएस को नफरत और बंटवारे की राजनीति से जोड़ रहे हैं। हिंदू तो हजारों साल से, ये आरएसएस तो 100 साल को उसका जन्म नहीं हुआ है। विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ कितना दिन है? 1925। आरएसएस का 1925, 100 साल। उसके पहले भी हिंदू थे। क्या इनके भरोसे हिंदू हैं? ये हिंदू ऐसा मैकेनिज्म है जो वो सबको पचा लेने की क्षमता है, और इस कारण से हजारों साल बाद भी हमारा देश का अस्तित्व है, हमारी सभ्यता का अस्तित्व है, हमारी संस्कृति का अस्तित्व है। तो आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। आरएसएस की स्थापना केशव बलराम हेडगेवर ने 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन की थी। आरएसएस अपनी स्थापना के 97 वर्ष पूरे कर चुका है और यह संगठन 2025 में 100 साल का हो जाएगा। इन 100 सालों में आरएसएस ने हमेशा देश सेवा को अपना लक्ष्य माना है। आज राहुल गांधी और कांग्रेस आरएसएस को नफरत की राजनीति से जोड़ रहे हैं, इसलिए आरएसएस के राष्ट्रवाद को बताना भी और जानना भी जरूरी हो जाता है। 1962 में चीन के धोखे से किए गए हमले से देश सन्न रह गया था। उस वक्त आरएसएस ने सरहदी इलाकों में रसद पहुंचाने में मदद की थी। इससे प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को बुलाया था। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में आरएसएस ने मदद की थी। 1977 में आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक एकनाथ रनाडे के आमंत्रण पर इंदिरा गांधी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल का उद्घाटन किया था। आज राहुल गांधी आरएसएस पर नफरत की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कभी राहुल गांधी के नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया था। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी खुद आरएसएस से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुई थी। राहुल गांधी खुद को नेहरू और इंदिरा की राजनीतिक विरासत से जोड़ते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या संघ को लेकर नेहरू और इंदिरा के नजरिए को राहुल नहीं जानते, और अगर राहुल संघ को लेकर नेहरू और इंदिरा के नजरिए को जानते हैं तो क्या राहुल नेहरू और इंदिरा के नजरिए को गलत कहने का साहस जुटा पाएंगे? आरएसएस आजादी से पहले से देश सेवा के काम से जुटा हुआ है। आरएसएस ने अपना कार्यक्षेत्र समाज सेवा को चुना। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे आरएसएस जमीन पर देश सेवा और समाज सेवा के अपने मिशन को आगे बढ़ाता रहा है। आरएसएस से जुड़े करीब 80 संगठन हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक काम करते हैं। आरएसएस से जुड़े कुछ संगठनों की जानकारी भी हम आपको देना चाहेंगे। भारतीय मजदूर संघ, आरएसएस से जुड़ी यह संस्था मजदूरों के बीच काम करती है। भारतीय किसान संघ, किसानों के बीच काम करता है ये संगठन। वनवासी कल्याण आश्रम देश के आदिवासी इलाकों में ये काम करता है। स्वदेशी जागरण मंच जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उसके लिए आवाज उठाता है। सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती जैसे संगठन शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुस्लिमों के बीच काम करता है। राष्ट्रीय सेवा भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत कई और संगठन हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश हित में समाज सेवा में काम कर रहे हैं। ये संगठन देश के वंचित समुदाय के बीच काम करते हैं, इसलिए ऊपर से इन संगठनों की जानकारी शायद राहुल गांधी जिस तरीके से देना चाह रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं वो वैसी दिखती नहीं है। लेकिन जो लोग जमीन से जुड़े हैं वो संघ की इस सेवा को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। इसलिए चंद दिन पहले ही ममता बनर्जी जैसे नेता ने भी संघ की तारीफ की थी। इसलिए जरूरी है कि राहुल गांधी जैसे नेता जमीन पर संघ के इन कामों को समझें। उम्मीद है कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करने वाले राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के दौरान जमीन पर संघ का काम भी देखेंगे और जानेंगे कि कैसे एक सामाजिक संगठन बगैर शोर के भी काम कर रहा है। बीजेपी से अपनी राजनीतिक पराजय पर मंथन करने के बजाय कांग्रेस के नेता अक्सर आरएसएस को निशाना बनाते हैं। खुद को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने के बजाय कांग्रेस के नेता आरएसएस को नफरत वाली राजनीति से जोड़ने का रास्ता चुनते हैं। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि तमाम आरोपों के बाद भी राष्ट्र सेवा का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने वाले आरएसएस का लगातार विस्तार भी देखने को मिला है। आरएसएस का दावा है कि उसके 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं। आरएसएस से जुड़े 80 से ज्यादा संगठन समाज सेवा का काम करते हैं। दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में आरएसएस सक्रिय है। मौजूदा समय में आरएसएस की 58,000 से ज्यादा दैनिक शाखाएं लगती हैं। आरएसएस की करीब 14,000 साप्ताहिक मंडली और 9,000 मासिक शाखाएं भी हैं। देश की हर तहसील और करीब 55,000 गांवों में ये शाखा लगती है। आरएसएस में सदस्यों का पंजीकरण नहीं होता, इसलिए शाखाओं में उपस्थिति के आधार पर अनुमान है कि फिलहाल 60 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक नियमित रूप से शाखाओं में
आते हैं। सोचिए, एक संगठन जो नियमित तौर पर 60 लाख से ज्यादा लोगों को एकजुट कर रहा है, उसकी ताकत किस तरीके की होगी। ये ताकत किस दिशा में जा रही है, राष्ट्र सेवा के लिए जा रही है। ये ताकत तब दिखती है जब कभी देश का कोई हिस्सा आपदा से प्रभावित होता है। सवाल ये कि आखिर ऐसे संगठन को क्यों बार बार नफरत से जोड़कर दिखाया जा रहा है। तो देश में सरकार किसी की भी रही हो, लगातार आरएसएस का विस्तार हुआ। अपनी राष्ट्र सेवा की बदौलत आरएसएस ने लगातार देशवासियों के दिलों में जगह भी बनाई। हालांकि आजादी से अब तक आरएसएस पर 3 बार बैन भी लगा है। 4 फरवरी 1948 को पहली बार बैन लगा था। आरएसएस पर हिंसक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया। आरोप लगा कि आरएसएस के स्वयंसेवक लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। 18 महीने बाद यह बैन हटा। 11 जुलाई 1949 को बैन यह हटा लिया गया। 1975 को दूसरी बार प्रतिबंध लगा। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल में इसको लगाया तो आरएसएस स्वयंसेवक सड़क पर उतरे थे। विरोध के कारण बड़ी तादाद में स्वयंसेवकों को जेल भेजा गया था। आरएसएस पर 2 साल तक पाबंदी लगाई गई। 1977 में जनता पार्टी ने इस पर बैन हटाया था। 1992 में आरएसएस पर तीसरी बार बैन लगा था। इस पर आरएसएस पर पाबंदी की वजह अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने में उसकी भूमिका थी। 6 महीने बाद ये बैन हटाया गया। आपको यहाँ हम ये भी बताना चाहेंगे कि आरएसएस पर लगातार आरोप लगे हैं, लेकिन कभी भी कोई आरोप साबित नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों ने आरएसएस पर बैन लगाया और आरोप साबित नहीं होने पर फिर बैन हटाया भी। यानी राष्ट्र सेवा को समर्पित आरएसएस हर बार जिस तरीके से साफ निकला है, बावजूद उसके राहुल गांधी अपने राजनीतिक जिस तरीके के बयानबाजी करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, उसमें वो कोई मौका नहीं चूकते आरएसएस को निशाना बनाने का। इस विवाद के बीच अब आपको आरएसएस की ड्रेस के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। आरएसएस की ड्रेस का भी अपना एक इतिहास है। वक्त के साथ ड्रेस में बदलाव होता रहा है। आपको बताते हैं कि कैसे 90 साल में खाकी वाली हाफ पैंट बदलकर फुल पैंट वाली ड्रेस कोड हो गई। इसकी शुरुआत जानने के लिए आपको 98 साल पीछे जाना होगा। साल 1925 से 1939 तक आरएसएस की पूरी ड्रेस खाकी थी। साल 1940 में सफेद शर्ट संघ की ड्रेस का हिस्सा बनी। साल 1973 में चमड़े के जूते की जगह लंबे बूट और बाद में रेक्सीन के जूतों ने ली। साल 2010 में चमड़े की बेल्ट की जगह कैनवास बेल्ट शामिल हो गई। साल 2016 में 90 साल से चली आ रही खाकी नेकर की जगह भूरी पैंट ने ले ली। सियासत, विरोध और विवाद अपनी जगह हैं, लेकिन अनुशासन के मामले में आरएसएस की अपनी एक अलग पहचान है।